हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर ताज़ा सर्वे आया है। इस ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और कांग्रेस भी चौंक गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक ताजा सर्वे ने सत्ताधारी भाजपा की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में कांग्रेस को प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कांग्रेस को बीजेपी के बीच मामूली सीटों का अंतर मिलेगा। वहीं राजनीति के जानकार इसे दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं। दोस्तों, यदि सीटों की बात करें तो इस सर्वे में भाजपा को 98 से 110 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 120 से 132 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए। वहीं बीएसपी को 0 से 2 सीट मिलती दिख रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे में कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा वोट प्रतिशत मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को जहां 44 से 46 वोट प्रतिशत मिलेगा, वहीं पर बीजेपी को 43 से 45% वोट मिल सकता है, जबकि बीएसपी को 2 से 4% और अन्य के खाते में 6 से 8% वोट जा सकते हैं। इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। दोस्तों, कमलनाथ जी ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर साधा बड़ा निशाना। उन्होंने कहा कि 18 साल में बीजेपी ने बनाया है अत्याचार का विश्व रिकॉर्ड। कमलनाथ जी ने ट्वीट में लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में किसान भाइयों पर अत्याचार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मंदसौर में किसानों पर गोली चलाना, कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कर्ज माफी को बंद करना, किसान भाइयों को खाद बीज और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए परेशान करना, वहीं आमदनी दोगुनी करने का वादा करने के बाद किसानों की आमदनी घटा देना शिवराज सरकार की पहचान है। वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों को गेहूं का 2600 रुपये प्रति क्विंटल और धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जाएगा। वहीं इन दोनों फसलों का दाम धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान भाइयों का कर्ज माफ भी किया जाएगा। उन्हें 5 हार्स पावर कनेक्शन पर बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल भी आधा किया जाएगा। वहीं सिंचाई के लिए किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को सही समय पर समुचित खाद और बीज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। ये सभी काम कांग्रेस की सरकार आते ही किए जाएंगे, ऐसा कमलनाथ जी ने किसानों से पुनः वादा किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को लिखा है पत्र। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मांगा है समर्थन। इस पत्र में उन्होंने बीजेपी शासनकाल में हुए विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से समर्थन मांगा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप मुझ तक अपना समर्थन पहुँचाएंगे। इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। यह पत्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने कई नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जारी किया है। अब जनता प्रधानमंत्री मोदी का पत्र को कैसे देखती है वह चुनाव में ही पता लगेगा। दोस्तों, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए रवाना किए हैं एमपी के मन में मोदी लिखे हाईटेक प्रचार रथ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए हाईटेक प्रचार रथ रवाना कर दिया है। प्रचार रथ के ऊपर लिखा है एमपी के मन में मोदी। इस मौके पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हम एक बार फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू राज्य बना दिया था, उसे हमने जनता के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से बदल दिया है। अब सब तरफ सिर्फ विकास और प्रगति ही है। हम इसी आधार पर फिर से जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में नामांकन शुल्क जनरल कैटेगरी को 10,000 रुपये और SC/ST कैटेगरी को 5,000 रुपये लगेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान नामांकन शुल्क भी जमा करना होगा और यह राशि इस बार केवल ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। इसका प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया जा चुका है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 10,000 रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। वहीं SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। दोस्तों, अगले 5 सालों में
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होगा। नई सरकार पर होगी सिंहस्थ कराने की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में इस चुनावी समर के बाद नई सरकार किसी भी राजनीतिक दल की बने, लेकिन उसकी प्राथमिकता वर्ष 2028 में धर्मनगरी उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ कराने की होगी। वहीं सबसे बड़ी चुनौती मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का उद्धार करने की भी होगी, क्योंकि शिप्रा नदी को बताया जा रहा है कि यह बहुत गंदी हो गई है। अब इस नदी को उद्धार करना अगली सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। वह कैसे करती है यह सिंहस्थ में ही पता चलेगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि सिंहस्थ हर 12 वर्ष बाद उज्जैन के मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर लगता है। पिछली बार यह महाकुंभ 2016 में लगा था, जिसमें 8 करोड़ लोग सम्मिलित हुए थे, और इस बार अब 2028 में लगने वाला है। दोस्तों, मुरैना जिले से खबर है। मुरैना जिले के गांव-गांव में सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं हैं। मुरैना जिले के ग्रामीण इलाकों में नए नए अस्पताल भवन तो बन गए हैं, लेकिन इन अस्पतालों में न तो डॉक्टर है और न ही इलाज की ज़रूरी सुविधाएं हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जो बंद ही रहते हैं, वहीं कई अस्पताल कभी कभार ही खुलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों की इस बदहाली के कारण मरीज व घायलों को इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है, और इसके लिए भी उन्हें महंगी फीस देनी पड़ती है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल बने हैं वहाँ पर इलाज की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। दोस्तों, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगे हैं झूठी कांग्रेस के झूठे वादे के पोस्टर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित होगा। इसके पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र आने के बाद फिर पोस्टर वार देखने को मिला है। भोपाल के कई इलाकों में झूठी कांग्रेस के झूठे वादे के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी का फोटो लगा है। इसके साथ ही पोस्टर में लिखा है, वादा यह रहेगा आंदोलनकारी किसानों के प्रकरण वापस लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लिखा है, सच्चाई कांग्रेस सरकार के द्वारा मुल्तई में आंदोलनकारी किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अर्थात कांग्रेस द्वारा किया गया वादा भी लिखा है और जो सच्चाई है वह भी लिखी है इस पोस्टर में। इसके अलावा पोस्टर में नीचे लिखा है कि इस बार याद रखना जरूर, करप्शन नाथ को रखना है एमपी से दूर। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।